मिया नक्षत्री डावो पाडावा, चंद्रू चेंडुआ लागी मागावा, हा संधू सिद्धि नेला आघवा, माउलिया तुआ। मैंने नक्षत्रों के पासों से चौपड़ खेलना चाहा, गेंद के समान खेलने के लिए चंद्रमा की मांग की। हे माउली, आपने मेरे सभी हठ पूरे किए। जया अमृतले लागी सायास, तेया पावसाळा केला 4 मास, पृथ्वीये मोकलूनी चासे चास, चिंतामणी पेरिले। जिस अमृत बिंदु की प्राप्ति करने के लिए कष्ट सहन करना पड़ता है, उस अमृत का आपने चातुर्मास भर वर्षाकाल ही कर दिया। पृथ्वी को जोतकर मानो क्यारी क्यारी में आपने चिंतामणियों की बोआई कर दी। ऐसा कृतकृत्यो केला स्वामी, बहु ही लळा पाळिला नामी, दाविले जे परब्रह्म तुम्ही, नायकी जे कानी। हे प्रभु, आपने मुझे इस प्रकार से कृतार्थ किया है। मैंने आपसे ज़्यादा लाड़ पूरे कर लिए ना। आपने जो परब्रह्म विश्वरूप मुझे दिखला दिया, उस रूप के बारे में कभी कानों से भी सुनने को नहीं मिलेगा। मग देखावे याची के गोठी, जे उपनिषदा नाही भेटी, ते जिव्हारीची सोडिली गाठी, मज लागी देवे। फिर वह देखने के लिए मिल जाए, यह बात कहाँ की होगी, जिससे उपनिषदों की भी भेंट नहीं होती। उस अंतरंग की गोपनीय बात को देव ने मेरे लिए प्रकट कर दिखाया है। जी कल्पा लागवनी, आजीची घडी धरूनी, माझी जे तुली होऊनी, गेली जन्मे। अजी, कल्प के आरंभ से लेकर आज की इस घड़ी तक मेरे जितने जन्म हो गए, ते या आघवे या आतू, घर डहोळी घेऊन पातू, परी देखीचे हे मातू, आतुडेचिना। उन सभी जन्मों में धारण किए हुए शरीरों की साफ सफाई करके मैं देख रहा हूँ, परंतु कभी यह विश्वरूप देखा हो ऐसी बात मिलती ही नहीं। आणि बुद्धीचे जे जाणणे, ते नवचेची जे या आंगवणे, हे साध्य ही अंतःकरणे करवेचिना। बुद्धि की जो ज्ञान शक्ति है, वह भी जिस विश्वरूप को आत्मसात करने तक पहुँच नहीं पाती, जिसे अंतःकरण से भी साध्य नहीं कर सकते, जिसे बुद्धि और मन नहीं जान सकते। तेथ डोळे या देखी होआवी, हे गोठी कायसे या करावी, किंबहुना ऐसे कोणा पूर्वी, श्रुतना दृष्ट। तो फिर नेत्रों को उसके दर्शन हो जाए, यह बात ही कहाँ रही। सारांश यह कि यह विश्वरूप पहले कभी किसी को सुनने या देखने के लिए नहीं मिला था। ते हे विश्वरूप आपुले, तुम्ही मज डोळा दाविले, तरी माझे जी मन जाले, पृष्ठ देवा। हे देव, वही यह विश्वरूप आज आपने मेरी आँखों को प्रत्यक्ष दिखला दिया है, इसलिए अब मेरा मन हर्ष से भर गया है। आता ऐसे चाड जीवी, जे तुसी गोठी करावी, आणि जवळी कहे भोगावी, आलिंगवनी। अब मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि आपके साथ बातें करूं और आपसे आलिंगन करके आपके सान्निध्य का अनुभव करूं। ते ये रूपी करू म्हणजे, तरी कवणेसी चावळीजे, आणि कवणा खेव देईजे, तुझ लेख नाही। अब यदि मैं आपके इस विश्वरूप के साथ वे सब बातें करना चाहूँ, तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि कौन से रूप से मैं बातें करूँ और किससे गले मिलूँ, क्योंकि आपके रूपों की कोई मर्यादा नहीं है। म्हणोनी वारे या सवे धावणे, नटके गगना कवळी देणे, केवी जल केली करणे, समुद्री अथवा। इसलिए जिस प्रकार वायु के साथ दौड़ना नहीं हो सकता, उसी प्रकार गगन के गले मिला नहीं जा सकता, अथवा क्या कभी समुद्र में जल क्रीड़ा करना संभव हो सकता है। एया लागी देवाधिदेवा,
एत भय उपजतसे जीवा, म्हणोनी ए तुला लळा पाळावा, जे पुरे हे आता। इसलिए हे देवादिदेव, मेरे जीव को भय लग रहा है, इसलिए मेरा इतना हठ पूरा कीजिए कि अपना यह विश्वरूप दिखलाना अब पूरा किया जाए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त, मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही किरीट, मुकुट धारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। पै चराचर विनोदे पाहिजे, मग तेणे सुखे घरी राहिजे, तैसे चतुर्भुज रूपडे तुझे विसावा आम्हा। कौतुक से इस स्थावर जंगम सृष्टि का अवलोकन करने के उपरांत उससे आनंदित होकर जिस प्रकार घर पर शांतिपूर्वक पड़े रहना चाहिए, उसी प्रकार आपका वह सुकुमार चतुर्भुज रूप मेरे लिए विश्राम का स्थान जान पड़ता है। आम्ही योग जात अभ्यासावे, तेणे एयाची अनुभवाये यावे, आणि शास्त्र जात परिया लोडावे, सिद्धांतुहाचे। यदि मुझसे योगाभ्यास किया जाए तो भी यही अनुभव करना पड़ेगा, और यदि सभी शास्त्रों का अवलोकन किया जाए तो भी एक ही सिद्धांत मेरे हाथ लगेगा। आम्ही यजने किजती सकळे, तियेही फळावी येणेची फळे, तीर्थे हो तुका सकळे केवळे, एयाची लागे। यदि मुझसे समस्त यज्ञयाग किए जाए उनसे भी यही फल प्राप्त होगा, अथवा तीर्थ यात्रा करना वह इसलिए कि आणि कही काही जे जे दान पुण्य आम्ही कीजे, ते या फल रूप तुझे चतुर्भुज रूप। और भी जो जो कुछ मैं दान पुण्य करूँ उसके फलस्वरूप आपका यह चतुर्भुज रूप है। ऐसी तेतीची जीवा बहु आवडी, तेची देखावे या लवड सवडी, वर्तत असे अतिसाकडी, ते फेडी वेगा। इस प्रकार मन में उस चतुर्भुज रूप की रुचि है, और वही रूप देखने के लिए मैं बहुत अधीर हो रहा हूँ। अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है, उसे आप त्वरित पूरी कर दीजिए। अगा जीविचे या जाणते या, सकळ विश्व विसवते या, प्रसन्न होई पूजिते या देव देवा। अजी, मन की सभी बातें जानने वाले, समस्त विश्व को विश्राम देने वाले, सभी से पूजा किए जाने वाले हे देवों के देव, अब आप प्रसन्न होइए। कैसे नीलोत्पला तेरावित, आकाशा रंगू लावित, तेजाची वो पदावित इंद्र नीळा। उस चतुर्भुज श्याम सुंदर रूप का नीलवर्ण कैसा नील कमलों को रंग देने वाला, आकाश को नीलवर्ण देने वाला, इंद्रनील मणि को तेज की चमक देने वाला है। जैसा परिमळू जाला मरगजा, का आनंदासी निगालिया भुजा, येणे जानुवरी मकर ध्वजा, जोडिली बरव। जिस अंग की सुगंध मानो मरकतमणि को प्राप्त हुई सुगंध है, अथवा भगवान की भुजाएं मानो आनंद में निकले हुए अंकुर है, इसी अंग से आपकी गोद में खेलने वाले पुत्र मकर ध्वज मदन को सौंदर्य प्राप्त हुआ है। मस्तकी मुकुटा ते ठेविले, की मस्तकची मुकुट झाले, शृंगारा तेणे लाधले, जेयाचे निआंगे। मस्तक पर मुकुट धारण करने से उस मुकुट के लिए भगवान का मस्तक ही मुकुट हो गया है। मुकुट की शोभा मस्तक से बढ़ रही है। जिस भगवान के शरीर की सुंदरता के कारण वस्त्रालंकार आदि श्रृंगार को अलंकारत्व प्राप्त हुआ है। इंद्रधनुष्याची आडणी, माझी मेघू गगन रंगणी,
कैसे आवरले सारंग पाणी वैजयंतिया। आकाश के परिसर में इंद्रधनुष के वर्तुल में जिस तरह मेघ रहता है, उसी तरह शारंगपाणी श्री कृष्ण को वैजयंती माला ने कैसे घेर लिया है। कवणी ते उदार गदा असुरा देत कैवल्याचा धांदा, तैसे चक्रहान गोविंदा साम्य तेगा। वह गदा कितनी उदार है कि असुरों को मोक्ष देते हुए उनके साथ युद्ध का व्यवहार करती है। हे श्री कृष्ण, और आपका वह चक्र मोक्ष देने में गदा के समान उदार है, मोक्ष के बदले में जान ले लेता है। किंबहुना जी स्वामी देखाया उत्कंठ मी, म्हणोनी आता तुम्ही तेची होआवे। ज़्यादा तो क्या कहूँ, परंतु हे स्वामी, वह सुंदर रूप देखने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक बना हूँ, इसलिए अब आप वही रूप धारण करें। हे विश्वरूपाचे सोहळे भोगोनी निवाले जी डोळे, आता होता ती आधले कृष्णा लागे। अजी, विश्वरूप देखने का यह आनंद भोग कर मेरी आंखें तृप्त हो गई हैं। अब वे कृष्ण रूप देखने के लिए आतुर हो रही है। ते साकार कृष्ण रूपडे वाचूनी पाहो काही न आवडे, ते या देखणे निथोकडे मानिताती है। उस साकार श्री कृष्ण रूप के सिवा मेरी आँखों को और कुछ भी देखना भाता नहीं। उस रूप के दर्शन की अपेक्षा यह विश्वरूप दर्शन मेरी आँखें कम दर्जे का मानती है। आम्हा भोग मोक्षाच्या ठाई ते श्रीमूर्ती वाचूनी आन नाही, म्हणून तैसाची साकार होई हे संहारी आता। श्री कृष्ण मूर्ति यही हमारा भोग है और यही हमारा मोक्ष भी है। उस श्री कृष्ण मूर्ति के सिवा हमारा अन्य कोई प्राप्तव्य नहीं है, इसलिए वही पहले वाला सगुण रूप धारण करे। अब यह विश्वरूप समेट लीजिए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप सबका आदि और अनंत विश्वरूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। एया अर्जुनाचे या बोला विश्वरूपा विस्मयो झाला, म्हणे ऐसा नाही देखिला धसाळू कोणी। अर्जुन की ये सब बातें सुनकर विश्वरूपी भगवान को बहुत अधिक विस्मय हुआ और उन्होंने कहा, किसी ने भी तुम्हारे समान अविचारी आदमी कहीं नहीं देखा होगा। कोणी हे वस्तु पातला आहासी, ते या लाभाचा तोषुने गसी, मा भेण काई नेणो बोलसी एकाढु ऐसा। यह कितनी अलौकिक ऐसी विश्वरूप दर्शन की वस्तु तुमने प्राप्त कर ली है, परंतु उस लाभ से तुम आनंद नहीं ले पा रहे हो। उल्टा तुम एक कल्ली आदमी के समान यह क्या कह रहे हो, मेरू तो कुछ समझ में नहीं आता। आम्ही सवियाची जय प्रसन्न होणे, तै आंगची वरी म्हणो देणे, वाचूनी जीव असे वेचणे कवणा लागे। मैं मानता हूँ कि जब हम मन से प्रसन्न होते हैं तब हमें उस कृष्ण रूपी शरीर से अधिक कुछ देना चाहिए, नहीं तो शरीर की अपेक्षा अधिक महात्म्य वाला यह जीव भला किसके लिए खर्च करना। हे पार्था ते तुझे चाडे, आज जीवीचे दळवाडे, कामोनिया एवढे रचिले ध्यान। हे अर्जुन, आज केवल तुम्हारी इच्छा के खातिर यह आंतरिक सर्वस्व रहस्य सिद्ध करके वह इंद्रिय रूपधारी ध्यान ठीक तरह से रचाया है। ऐसी पै तुझिया आवडी, झाली प्रज्ञा आमची वेडी, म्हणोनी गोप्याची ही परिगुढी उभिली जगी। देखो न, तुम पर होने वाले प्रेम से
मेरी बुद्धि पागल सी हो गई है। इसलिए विश्वरूप जैसी गूढ़ रहस्य की बात थी, परंतु उसकी भी पताक जगत में फहराई। प्रगट गुह्य बोले, ते हे देख अपार, स्वरूप माझे परात्पर, एठवनीची ते अवतार कृष्णादिक। वह यह मेरा अमर्याद परमश्रेष्ठ ईश्वर से परे स्वरूप है। यहाँ से ही कृष्णादिक अवतारों का निर्माण होता है। हे ज्ञान तेजाचे निखळ, विश्वात्मक केवळ, अनंत हे अढळ, आद्य हे गा। यह केवल ज्ञान रूप तेज का ही बना हुआ है। यह विश्व स्वरूप है। यह एकमेव अनंत अविचल है। इसे केवल आदि है।